पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई, उसके बाद बेंगलोर में 2 साल तक एक बैंक की नौकरी और आखिर में रुख किया अपने गांव की ओर और लग पड़े गौ सेवा में, गायों की नस्ल में सुधार के काम में। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल गांव जंक्शन में। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज के धोसड़ा गांव के युवा वैभव यादव की, जो अपने गांव में वापस आने के बाद इस समय गायों की नस्ल के सुधार के काम में लगे हुए हैं। इन्होंने कोई पशुपालन या इससे जुड़ी पढ़ाई नहीं की, लेकिन इन गायों की नस्ल सुधार के बारे में यूट्यूब और अन्य माध्यम से पढ़ा, तमाम देश भर की तमाम गौशालाओं में गए, वहां पर इसे समझा और अब गायों की नस्ल को कैसे बेहतर किया जाए इस काम में लगे हैं। तो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सब छोड़ छाड़ के आखिर यहाँ आने की वजह क्या रही? देखिए, इसके पीछे कोई ऐसी वजह जो सबसे बड़ी थी कि जब बैंक की भी नौकरी कर रहे थे या इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई, तो मेन एक मकसद ये होता था कि हाँ, हम आगे पढ़ेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ करें जिससे हम अपने समाज को या सोसाइटी को भी हम कुछ पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर पाएँ। तो वहाँ पे भी मेहनत की गई, यहाँ पे भी कोशिश की गई। फिर ये देखा कि जब गाँव में अपने पास में ये गौशालाएँ हैं तो हम उस चीज़ को किसी न किसी तरह से ऐसे करें कि यहाँ पे आके गाय को हम देखते हुए या उनकी जो नस्लें हैं, क्योंकि अब आज के समय में हमने देखा है कि बहुत से लोग देसी नस्ल की गाय को रखना चाहते हैं, जिसमें मुख्य तौर पर गीर की सबसे ज़्यादा लोग चाहते हैं। लेकिन हमने ये देखा कि कई सारे अभी भी गौशालाएं हैं या लोग जो रख रहे हैं उसमें गाय तो रख रहे हैं, लेकिन एक नस्ल के बाद में वो उसको पूरी तरह से प्रिजर्व नहीं कर पा रहे, या ये कहिए कि बहुत अच्छे से उनको आगे वही नस्ल को आगे नहीं लेके जा पा रहे हैं। वो जो ब्रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है उससे वो मिक्स ब्रीडिंग की समस्या बहुत आ रही है। फिर हमने सोचा कि क्यों ना इसको हम पुराने माध्यम से, जैसे हमेशा से होता है, क्योंकि हम लोग देसी पे जब वापस आए तो देसी तरीके से ही उस चीज़ को प्रिजर्व कर सकते हैं, तो हमने उस चीज़ पे ध्यान दिया सबसे ज़्यादा। उसके लिए हम लोग गए अपने सबसे पुराने तौर तरीकों पे। तो हमने देखा, ये पाया कि अगर हम जो नॉर्मल जो नेचुरल प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है इंसेमिनेशन की, उसको हम कराएं, वो सबसे नेचुरल होती है। नेचुरल बुल आप ले आए, नेचुरल बैल लेके आए। हमने देखा कि भाई पुराने बैल हो रहे हैं, 1-2 जनरेशन उसकी आगे बढ़ जा रही है, उससे ब्रीडिंग की भी समस्या आ रही है और क्वालिटी भी नस्ल की कम होती जा रही है। अब हम उसको ये करते हैं कि हम 1 या 2 जनरेशन के बाद में ही उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, जिससे जब हम 1 या 2 जनरेशन के बाद में ही चेंज करते हैं तो जो फर्दर आगे की जनरेशन होंगी उसमें वो और ज़्यादा प्रिजर्व होती जाएगी और आपको साथ ही साथ गाय की क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, उसके दूध की भी क्वालिटी अच्छी मिलेगी। शुरुआत कितने से की थी? शुरुआत में हमने 7 और 7 14 गायों से की थी। और 14 से जो 48 हो गई जी। तो इसके बाद और भी आप खरीदी हैं आपने गाय? हमने इसके बाद कोई भी गाय नहीं खरीदी है। हमने ये सारी की सारी गाय यहाँ पे ही ब्रीड की हैं। कहाँ आप गए गौशालाओं में देखने के लिए? कैसे सीखा? मुख्य तौर पे तो यूट्यूब सबसे बड़ा साधन होता था उस टाइम पे। माता पिता जो मतलब पिताजी हम मेरे हमेशा से देखते रहे, तो कुछ उनसे सीखा, फिर यूट्यूब में सबसे ज़्यादा सीखा। और उसके बाद में जो देखा कि कुछ गौशालाएँ हैं अपने देश में, सबसे जैसे अच्छी गौशालाएँ मिली गुजरात में देखने को, जहाँ से हम गिर शुरुआत में लेकर आए थे। तो वहाँ गए, वहाँ पे उनकी टेक्निक्स देखी, तो उन्होंने भी मुझे ये कहा कि भैया जो अब आप जो आज की डेट में लोग आर्टिफिशियल कर रहे हैं, इंसेमिनेशन जो होता है, उसकी जगह पे अगर आप पुराने माध्यम से ही करें, जो नेचुरल तरीका होता है, तो उससे बेहतर तरीका गाय की ब्रीड को प्रिजर्व करने का या उसके आगे बढ़ाते रहने का कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास एक भी गाय है या 2 भी गाय कोई रखा है, तो वो एक तो गाय से ही अपने पूरे परिवार का न्यूट्रिशनल क्वांटिटी की जो ज़रूरत होती है किसी को भी, वो उससे पूरी कर लेता है। दूध, दही, घी, मक्खन, इन सब चीज़ों से। और बाकी चीज़ों के लिए उनके पास में इसका गोबर है और गौमूत्र है, जो कि आप फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं। मतलब उसमें कुछ चीज़ें आपको बनानी पड़ेंगी, आप वो मिला के उसको फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं, पेस्टिसाइड की तरह यूज़ कर सकते हैं। बाल सदन बना हुआ है, हाँ, वो इसका कॉन्सेप्ट भी हम जानना चाहेंगे। ये बाल सदन जो आप देख रहे हैं, जो भी हमारे यहाँ गाय हैं, जो इनके बच्चे होते हैं, बछड़े बछिया जो भी होती हैं, वो उसमें उनको हम लोग रखते हैं। वो अपना वहाँ पे सारे बच्चे एक साथ रहते हैं, क्या क्यों कह लीजिए कि अपना खेलते भी। उनका आप देखेंगे जो खाने का भी बनाया है हमने, वो भी छोटा है, इससे उनकी हाइट के अनुसार बनाया गया है। किसान को, एक पशुपालक को कितना लाभ होगा आपके इस मॉडल को अपनाकर? सबसे पहले तो उनके जो खाद का है वो पैसा उनका बचता है, क्योंकि इसका गोबर उसमें काम आएगा। गाय के उत्पाद से, गाय से निकले जाने वाले दूध, दही, घी, मक्खन, वो सब सारा उनका काम में आएगा। और उसके साथ ही में जो भी वो इसकी पैदावार होगी उसको बेच के वो भी अपना इनकम भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम ये देखें कि अगर हम 2 गाय भी पालते हैं, 1 गाय भी पालते हैं, तो ये अपने आप में एक पूरी की पूरी आपकी घर की आर्थिक स्थिति को बहुत बेहतर तरीके से चला सकती है। कृषि है वो गोधन आधारित, वो उसके पीछे वजह यही है कि एक तरफ जहां ये पशु, ये जो गाय है, गौवंश है, ये एक तरफ खेत की जरूरतों को पूरा करते हैं, वहीं खेत जो है इनकी जरूरतों को पूरा करते हैं।
खेत से जो निकलने वाला चारा है वो इन पशुओं का भोजन है, जो इनसे गोबर निकल रहा है, गोमूत्र निकल रहा है, वो खेत की जरूरत है। तो कुल मिलाकर इस मॉडल को अपनाकर आप अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं और जो गाय के नस्ल में सुधार की बात है उसको और बेहतर ढंग से किया जा सकता है। तो बहरहाल आज के लिए हमें इजाजत दीजिए, आपके साथ फिर हम जुड़ेंगे कुछ नई और जानकारियों के साथ में।